कृष्ण भक्त होते हुए भी महाभारत काल में विदुर बेहद विचित्र मौत चाहते थे। वह सुदर्शन चक्र में विलीन होना चाहते थे। क्यों जानते हैं आप? चलिए हम आपको बताते हैं। विदुर भी धृतराष्ट्र और पांडु की तरह ही ऋषि वेद व्यास के पुत्र थे, परंतु इनका जन्म अंबिका की प्रधान दासी के गर्भ से हुआ था और वह हस्तिनापुर के महामंत्री थे। एक तरह से वह भी कौरवों और पांडवों के काका यानी चाचा थे और उन्हें धर्मराज के रूप में जाना जाता था। फिर क्यों उनको सुदर्शन चक्र ने निगल लिया? विदुर जी के बारे में कहा जाता है कि ये समय से पहले ही आने वाली परिस्थितियों को भांपने में सक्षम थे और बेहद बुद्धिमान और चतुर थे। विदुर ने महाभारत युद्ध लड़ने से भी मना किया था और महाभारत युद्ध देखकर वह इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपने लिए ऐसे वरदान भगवान श्री कृष्ण से मांगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। विदुर ने भगवान कृष्ण से कहा था कि उनकी इच्छा है कि मृत्यु के बाद उनके शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छूटने पाए, इसलिए उनकी जब मृत्यु हो तो न उन्हें जलाया जाए, न दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए। विदुर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि उनकी इच्छा है कि वह उन्हें कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दे। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांचों पांडव विदुर से मिलने वन में पहुंचे, तभी युधिष्ठिर को देखते ही विदुर अपना प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर में समाहित हो गए। यह बात जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण को बताते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए प्राण त्याग कर वे तुम में समाहित हो गए।